नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के छीनदाड़ तलवापारा में खड़े हैं और आपको मैं बता दूं कि मेरे ठीक पीछे एक मार्गदर्शन संस्थान ये कॉलेज है और इसके ठीक बगल में एकमात्र रास्ते का अंतर है और उसके ठीक बगल में एक शराब की दुकान संचालित है। ये शासकीय शराब की दुकान है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको संचालित कर रहा है। वर्तमान में बैकुंठपुर के जो कोरिया कलेक्टर हैं, बैकुंठपुर में उनका कार्यालय है और इस कार्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह कॉलेज और बगल में ही शराब की दुकान संचालित है। मैडम का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों के पास, स्कूल कॉलेजों के पास अगर कोई नशे का सामान बेच रहा है या इस तरह की कोई दुकानें हैं तो उस पर कार्रवाई करने की बहुत ही अच्छी पहल की है कोरिया कलेक्टर ने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कॉलेज के पास, जहां पर स्टूडेंट्स की संख्या आप देख सकते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मेरे पीछे खड़ी हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब ये अपने घर की तरफ निकलते होंगे तो यहाँ इनको किस तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती होंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोरिया कलेक्टर इस कॉलेज के पास की शराब की दुकान को हटा सकती हैं? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में है? इसके बारे में हम मैडम से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के स्टूडेंट से कि किस तरह की तकलीफें इनको झेलनी पड़ती है। मैडम, आपका नाम क्या है? जमीला खातून को रहती। मैडम, कॉलेज के ठीक बगल में शराब की दुकान है। कोरिया कलेक्टर का कहना है कि जो भी स्कूल या कॉलेज है उनके पास में अगर नशे का कोई सामान बिक रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी या हो रही है? वो तो प्रशासन जाने, क्योंकि यहाँ बगल में इंस्टीट्यूशन है तो वो खुद सोचना चाहिए यहाँ के प्रशासन को कि इस तरह की चीजें यहाँ ना हो। और ये कौन सर्वाइव कर रहा है? बच्चे, जितने टीचर हैं, बच्चे, खासकर के लेडीज बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, इस चीज को फेस भी कर रहे हैं वो लोग कि यहाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बगल में इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाए ताकि हमारा समाज जो आगे जाए। और बगल में जस्टिस की ये है तो वो ज्यादा बेहतर वो समझेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं। हमने तो कभी इस तरह की कोई दिक्कत जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगा कि ये यहाँ होना उचित नहीं है? जैसे हम लोग कभी अगर लेट हमारा स्कूल होता है ना, तो हमारा जो यहाँ का इंस्टीट्यूशन का जो भी काम लेट होता है तो लेडीज को जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अपन लोग सोचते हैं अपन सेफली नहीं जा सकते, तो हम उनको 4-5 के ग्रुप में हम लोग इकट्ठे होके जाने नहीं जाते हैं और ऐसे करके हम लोग सोचते हैं कि जल्दी छुट्टी मिले और हम लोग जल्दी यहाँ से निकले। कोरिया कलेक्टर ने जो डिसीजन लिया है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कोरिया कलेक्टर से क्या अपील करेंगे? यही कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन है बगल में और हम क्या बोले, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो ज्यादा बेहतर समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे। आप जब कॉलेज से निकल करके अपने घर की तरफ जाती हैं, कभी कोई परेशानी या कभी कान में सुनने को मिला कि इस तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? सर, सैटरडे की ही बात है, हम लोग 3-4 लड़की जा रहे थे छुट्टी के बाद, तो कुछ दूर जाने के बाद पीछे से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैडम सुनिए, मैडम आइए बैठिए, हम ले जाएंगे, इस टाइप से। तो कभी इस बारे में आपने अपने प्रबंधन को या किसी को शिकायत करने की कोई कोशिश की? ये सैटरडे की ही बात है और उसके बाद कल संडे और आज मंडे। आज मैं सर संस्था को बोलने ही वाली थी लेकिन मैम ने पहले ही बता दी। तो जैसा कि आपने सुना, कलेक्टर महोदय, आपने सुना कि इनको किस तरह की परेशानी हो रही है। क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है कि इस कॉलेज के बगल से शराब की दुकान को आप हटा सकें? क्योंकि छोटी छोटी दुकानों पर जो पान और बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जो बिक रहे हैं उसको हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए रोक सकें, हो सकता है, लेकिन इस दुकान को हटा देना अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है तो पहले वो कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। जैसा जानकारी मिल रहा है कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से कि इनके साथ भी इस तरह की कोई घटना घट चुकी है। क्या नाम है आपका? ज़ेबा बख्तियार। क्या हुआ था आपके साथ? ये एडमिशन के 10 दिन के बाद मैं स्कूटी से आ रही थी तो एक आदमी, एक हाथ में सिगरेट और दारू की बोतल थी, मेरी स्कूटी रुकवा लिए थे। 2 जन थे, तो मेन रोड के आसपास के लोग थे जो छुड़ाए थे। क्या कहा था उन्होंने? मेरे से अपना स्कूटी मांग रहे थे कि मेरी स्कूटी कहाँ पे रखी है, दो, और छोड़ नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर आपने इसकी शिकायत की? यस, यहाँ पे बोली थी 1-2 बार। बाकी एक बार बाहर में पार्किंग की थी स्कूटी तो वो लोग वहाँ पे गिरा दिए थे मेरे स्कूटी घास में। आप सुन सकती हैं मैडम किस तरह की समस्याएं इनको झेलनी पड़ी है। आप
इन सब स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनकी समस्याओं को सुने और शैक्षणिक संस्थानों के बगल से जो आपका एक नया पहल है कि शैक्षणिक संस्थानों के बगल में अगर तंबाकू, शराब और इस तरह की आइटम्स बिक रहे हैं तो उन पर आप रोक लगाने के लिए जो आप शुरुआत कर रही हैं, बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए सबसे पहली कदम अगर आप यहाँ से उठाएं तो और भी अच्छा होगा। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता माझी है। आप यहाँ स्टाफ हैं? यहाँ पे मैं स्टाफ हूँ। सर, मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी को कई बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे हम जाते हैं, हमारे स्टूडेंट ही नहीं, हम टीचरों के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। हम जाते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, वो गंदे कमेंट करते हैं कि आ जाओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। इस तरह से मतलब कई शब्द हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते, जो कमेंट करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना है, ये बहुत परेशान है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो स्टाफ हैं, और ये इसमें ज़्यादातर हमको देखने को मिले, बहुत से लोग तो कैमरे पर भी आना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महिला हैं, लड़कियां हैं, और इनकी तकलीफ अगर आप समझ सकती हैं, अगर आप सुन सकती हैं, तो इसको पहले इस पर किस तरह से इसका निदान किया जाए, इस पर कार्रवाई करें और इससे इन तकलीफ़ों से इन लोगों को निजात दिलाने की कोशिश करें। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।